नमस्कार दोस्तों, आज का मार्केट देखकर आपको इतना तो ज़रूर समझ आया होगा कि जो भी सेटअप हम लोग यूज़ कर रहे हैं या जो डेटा हम लोग देख रहे हैं, उस पे हमें ट्रस्ट करना कितना कितना इम्पोर्टेंट है। किसी भी सेटअप की मैं बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर अपने सेटअप की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप जो भी सिस्टम आप यूज़ कर रहे हो, उस पर आप कितना रिलाय करते हो। क्योंकि कई बार हम लोग जो है बाइस्ड हो जाते हैं ग्लोबल मार्केट को लेके या किसी पर्टिकुलर न्यूज़ को लेके, बट हमें नहीं होना है। हमें एक 360 डिग्री एनालिसिस करना होता है मार्केट के अंदर टू कंक्लूड अ व्यू। एक रिसर्च पे पहुंचने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं, तो वन ऑफ द फैक्टर इज द ग्लोबल मार्केट। डेफिनेटली हमें उसको देखना चाहिए, लेकिन यदि आपका सेटअप स्ट्रांगली कुछ बोल रहा है तो उसको भी आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए एंड शुड नॉट बी अ बायस्ड ट्रेडर। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स सी टुमारो का जो मार्केट है वो किस तरह का हो सकता है, यानी कल की मैं बात कर रहा हूँ। उससे पहले थोड़ा सा यदि आज की मार्केट को समझने की कोशिश करें तो आज का मार्केट इन स्पाइट ऑफ नेगेटिव सेंटिमेंट ओवरऑल ग्लोबली, हम लोग पॉजिटिव ओपन हुए, निफ्टी पॉजिटिव ओपन हुआ, लेकिन एक थोड़ा सा फियर फैक्टर हमें देखने को मिला इनिशियली एंड उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिली और मार्केट ऊपर ही जाता हुआ नजर आया। बट जो 200 के ऊपर एक जो रेजिस्टेंस बना हुआ है मार्केट का, वहां पर उस रेजिस्टेंस को भी इसने रेस्पेक्ट दिया और इवन ज्ञान का जो लेवल था 24,228 के आसपास, वहां पर मार्केट जाके रुका और वहां पर उस लेवल को सस्टेन नहीं कर पाया। इसलिए हमने देखा मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ आया, लेकिन बेरिश जोन में जाता हुआ नहीं दिखा मार्केट। बस हाँ, 24,200 का जो डेटा है वो धीरे धीरे वहां पर पॉजिटिविटी आती हुई दिखी, मगर इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी से के साथ डेटा नहीं आया कि ओवरऑल जो कॉल राइटर बैठे हुए थे 24,200 पे उसको डोमिनेट कर पाए। थोड़ा सा रिड्यूस होते हुए दिखे, बट स्टिल अभी भी वो जो है कॉल राइटर 24,200 पे डोमिनेट करते हुए दिख रहे हैं। जब हम ऑप्शन चेन की डेटा को देखेंगे तो वहां पर हम इस चीज को समझेंगे। तो आइए चलते हैं चार्ट पे, देखते हैं निफ्टी के और बैंक निफ्टी के और सेंसेक्स के, और समझने की कोशिश करते हैं कि भाई निफ्टी का जो मूव है, बैंक निफ्टी का जो मूव है और सेंसेक्स का जो मूव है वो कैसा रह सकता है। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। यहाँ पर मैं एक चीज नोटिस ये कर रहा हूँ कि भाई ये जो मेरा ट्रेंड है वो काफी पॉजिटिव दिख रहा है। इवन निफ्टी पे 65 के आसपास RSI है, थोड़ा सा कर्व होता हुआ दिखा है, बट ये चिंता की बात नहीं है। चिंता की बात हमारे पास एक थोड़ी सी है कि आज का जो कैंडल टाइप बना हुआ है, ये जो कैंडल टाइप आप देख रहे हो, ये थोड़ा सा इनडिसाइसिव कैंडल जैसा बना हुआ है, जिसका ये मतलब होता है कि इस इतनी शार्प रैली के बाद यदि इस तरह का कैंडल दिखता है तो वहाँ पर एक छोटा सा जो है करेक्शन होने की संभावना नज़र आती है। या तो करेक्शन होने की संभावना होगी या फिर यहाँ पे थोड़े टाइम निफ्टी अपना समय बिताएगा। और ये देखो, ये जो पॉइंट ना, मल्टीपल फैक्टर्स हैं यहाँ पे। 24,200 का एक रेजिस्टेंस है, ऊपर से ये 90 डिग्री का रिकवरी है। तो ये सारी चीज़ें ना, ये कहते हैं ना, वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। ट्रेडर के बीच में भी इतनी ज़बरदस्त रैली है, क्या ये और अभी ऊपर जाना चाहिए? तो ये यहाँ पे डाइजेशन का इशू है और कुछ नहीं है। ओवरऑल ग्लोबल मार्केट जो है और जो इंडियन मार्केट है वहाँ पर कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं है जो इस रैली को सपोर्ट करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बट एक साथ इतनी ज़बरदस्त रैली आई है तो यहाँ पर एक थोड़ा करेक्शन तो बनता है। एक हेल्दी करेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ से 50-100 पॉइंट और हो सकता है नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है, बट मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर इसको थोड़ा सा ये एक रेंज में जाता हुआ दिखना चाहिए मार्केट, जिस हिसाब से मुझे ये कैंडल बनता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अभी कोई ना रिवर्सल का साइन नहीं है। तो जब तक रिवर्सल का साइन नहीं मिलेगा, वहाँ से मुझे ऐसा मानना है ये टेक्निकल सेटअप को देख के, कि जब तक रिवर्सल नहीं फॉर्म होता यहाँ पे तो हमें जो है अपने व्यू को रिवर्स नहीं करना चाहिए। बट हाँ, करेक्शन की एक्सपेक्टेशन है इस कैंडल को देखते हुए, तो वो आ सकता है। तो ध्यान से ट्रेड करना है। थोड़ा साइडवेज और रेंज में रहता हुआ दिख सकता है मार्केट 1 से 2 दिन, है ना। 100 पॉइंट की रेंज में मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखे, 200 को ट्राई करने की कोशिश करे, 200-250 के आसपास जाए, फिर वापस आए, नीचे आए 150 के आसपास, 100 के आसपास। तो इस तरह का एक जो है माहौल बनता हुआ मार्केट में दिख सकता है। अच्छा, यहाँ से थोड़ा सा बैंक निफ्टी पे शिफ्ट करते हैं और बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी लगातार अच्छे मोमेंटम के साथ देखो ट्रेड कर रहा है, और अच्छी बात यह है कि अगेन ये 76 RSI पे है। और मैंने आपसे लगातार बोलता आ रहा हूँ कि भाई हमारे पास बैंक निफ्टी में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक सपोर्ट है जो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। 54,962 पे अभी हमारा रेजिस्टेंस नहीं, सपोर्ट है। ठीक है, सपोर्ट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे बहुत से लोग बोलेंगे भाई 70 के ऊपर चला गया, ओवर बॉट जोन में चला गया, यहाँ से गिरना चाहिए। मैं आपको बोलता हूँ कि ये दिस इज द बुलेट ट्रेन। यहाँ पे अगेन एंड अगेन यदि इसके ऊपर जा रहा है तो इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि इसके ऊपर और नहीं जा सकता। इट कैन गो इवन 80, 85, 90। ठीक है, तो और पोटेंशियल बाकी है। तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि ये भी ऑलमोस्ट अपने 76-80 के आसपास है ना। और यहाँ पे आपको एक इनडिसाइसिव कैंडल दिख रहा है, तो क्या ये यहाँ कल थोड़ा सा इसमें एक करेक्शन की संभावना लग सकती है? ये अपने इस ऊपर जोन में है, तो देखो कहाँ से पता लगेगा, जब ये 54,962 के नीचे
आना शुरू करेगा, ट्रेड करना चालू करेगा, तब ये अपने अपर बैंड का जो रेंज है उसको भी ब्रेक करता हुआ नजर आएगा, तो शायद वहाँ से करेक्शन की पॉसिबिलिटीज़ है। अदरवाइज बैंक निफ्टी टोटली पॉजिटिव, बैंकिंग सेक्टर बहुत पॉजिटिव चल रहा है, वहाँ पर एक हेल्दी करेक्शन की रिक्वायरमेंट भी है, जिस हिसाब से बैंकिंग सेक्टर पूरा सोलली जो है मार्केट को इस एकदम लेके चल रहे हैं ऊपर की तरफ, तो बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा सा करेक्शन आए तो वो जो है बैंकिंग सेक्टर के लिए अच्छा और हेल्दी करेक्शन उसको हम बोल सकते हैं। बट ओवरऑल यदि व्यू की बात करूं तो 54,962 के ऊपर स्टिल इट विल बी अ पॉजिटिव सिनेरियो फॉर बैंक निफ्टी, ठीक है। और सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स फिर से अगेन 79,595 यानी 79,600 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, अपने 200 DMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसका जो नेक्स्ट अप्रोच है 80,000 का अप्रोच रहेगा, सपोर्ट इसका 78,340 के आसपास मुझे लग रहा है। बट ओवरऑल जो हम देख रहे हैं ये कैंडल भी यहाँ पर एक तरीके से आप देखोगे पॉजिटिव कैंडल ही इसको बोल सकते हैं हम, जिस हिसाब से कैंडल सेंसेक्स में बना है। तो सेंसेक्स में एक पॉजिटिव मूवमेंट है। आप देखो बैंक निफ्टी पॉजिटिव हो गया, सेंसेक्स पॉजिटिव हो गया, निफ्टी थोड़ा सा इंडिसाइसिव है, तो इंडिसाइसिव टू पॉजिटिव की तरफ निफ्टी जाता हुआ दिख सकता है। समझ लो मेरी बात, एक होता है कि इंडिसाइसिव है और फिर वहां से गिरेगा, एक होता है कि इंडिसाइसिव है फ्लैट चल रहा है फिर वहां से ऊपर की तरफ जाएगा, तो थोड़ा कंसोलिडेट होके फिर वहां से एक्यूमुलेशन आप कह सकते हो कि वहां पे थोड़ा एक्यूमुलेट होगा और फिर वहां से ऊपर जाएगा। तो ये आप कुछ भी नाम दे दो, कहने का मतलब ये है कि ये फ्लैट थोड़े दिन रह के और डायरेक्शन पॉजिटिव की तरफ बनाएगा, जब तक इसमें एक जो है रिवर्सल पैटर्न फॉर्म होता हुआ नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा ऑप्शन चेन पे भी देखते हैं और वहां समझते हैं कि वहां पर क्या सेटअप बन रहा है। तो ऑप्शन चेन में हम क्या देखते हैं कि मार्केट की क्लोजिंग कहाँ है, 24,167, विच मीन्स 24,100 का अपना क्या हो गया ATM लेवल। एंड अभी मुझे क्या देखना है कि सबसे ज्यादा कहाँ पर है पुट का राइटिंग, तो दिख रहा है 24,000 पे सबसे ज्यादा पुट की राइटिंग है 1.12 CR का यहाँ पर दिख रहा है। कॉल राइटिंग कहाँ दिख रही है, कॉल राइटिंग सबसे ज्यादा ऑलमोस्ट मुझे इस जगह पर दिख रही है 24,500 पे, और उसके बाद थोड़ा सा देखा जाए तो हमें कहाँ दिख रही है, यहाँ पे दिख रही है। तो अच्छा एक चीज और आप देखो कि हमारा जो सपोर्ट है वो 24,000 पे है, जो रेजिस्टेंस दिख रहा है 24,500 पे है। तो एनी डे ये तो एक जो ओवरऑल व्यू है वो तो पॉजिटिव बना रहा है कि यदि 24,200 टूटेगा तो सीधे 24,500 पे जमावड़ा जो है कॉल राइटर का बना हुआ है। थोड़ा सा और इसको डीप में जाके देखेंगे तो एक चीज यहाँ पर आपको समझनी पड़ेगी देख के कि भाई देखो 24,100 पे हमारे पास पुट राइटर है विच इज वेरी नाइस, ठीक है। लेकिन आज जो एडिशन दिखा है हमें किस स्ट्राइक प्राइस पे दिख रहा है कि जहाँ पे जो है एडिशन होता हुआ दिख रहा है, तो एडिशन ये है यहाँ पे दिख रहा है 24,200 पे 29 लाख का एडिशन 24,200 पे दिख रहा है, यानी अग्रेसिव पुट राइटिंग यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है। तो एनी डे 24,200 पे 22 लाख का जो है एडिशन है आज की डेट में, ओवरऑल में 97 है। यही मैं आपसे बात कर रहा था कि 97 लाख का ये 1.15 के आसपास था इंट्राडे में, आज हमने देखा था, बट वहां से ये घटता हुआ 97, बट स्टिल मुझे ये दिख रहा है कि ये 22 का यहाँ पे एडिशन है। और एक चीज आप देखो तो यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप बन रहा है और यहाँ पे भी शॉर्ट बिल्डअप बन रहा है। तो ये एक चीज है जो आप सभी को नोटिस करनी चाहिए कि जब भी ATM के पास इस तरह का सेटअप बनता है तो वो एक रेंज बाउंड मार्केट की तरफ इशारा करता है। देखो सारे व्यूज अपनी जगह ठीक हैं, बुलिश व्यू है, सपोर्ट नजदीक है, रेजिस्टेंस दूर है, लेकिन जब हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो क्या दिख रहा है, एक इनडिसाइसिव मूवमेंट है जो हमने चार्ट पे देखा। और ये पैटर्न मैंने आपको पहले भी डिकोड ऑप्शन चेन के चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस किया है कि यदि रिसेंट स्ट्राइक प्राइस में एक साइड में यानी कॉल साइड में शॉर्ट बिल्डअप, पुट साइड में भी शॉर्ट बिल्डअप दिख रहा है, तो उसका मतलब है कि मार्केट में इनडिसाइसिव है और वो मार्केट में वहां पर जो है निफ्टी रेंज में रह सकता है। तो ये एक बड़ी पॉसिबिलिटीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। थोड़ा सा नीचे चल के यदि सेंटीमेंट को देखेंगे तो ये देखो सेंटीमेंट भी आपको क्या बता रहा है, 47% नेगेटिव, 52% पॉजिटिव। तो सारी चीजें क्या दिख रही हैं, अभी क्या दिख रहा है देख के ओवरऑल मार्केट में थोड़ा सा जो है अभी इनडिसाइसिव मोड में, ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है, रिवर्सल पैटर्न बना नहीं है। तो आप ये कह सकते हो कि यदि डिप आता है मार्केट में, करेक्शन जैसा कुछ दिखता है, तो वो एक नीचे के भाव पे खरीदने की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है, यानी बाय ऑन डिप जैसी स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। लेकिन आपको बड़े ध्यान से और तरीके से और सही रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करना होगा, क्योंकि यदि आप सिर्फ ऑप्शन में बाइंग कर रहे हो तो वहां पर आपको टाइम डीके का नुकसान देखने को मिल सकता है। मार्केट थोड़ा रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है, साइडवेज रह सकता है, अनटिल अनलेस कोई ब्रेकआउट यानी 24,200 के ऊपर जब तक मार्केट ट्रेड करना चालू नहीं करता है
है अच्छे डेटा के साथ। अच्छे डेटा से मेरा मतलब है आज के लाइव सेशन में मैंने वो चीज डिस्कस की है बहुत डिटेल में कि 24,200 का डेटा चेंज इन ओआई में कैसा बन रहा था और टोटल ओआई में आपको कैसा दिख रहा था। टोटल ओआई में हमेशा इट वाज डोमिनेटिंग फ्रॉम पुट, बट ऑन अ चेंज इन ओआई डेटा वाज इंक्रीजिंग ऑन अ पुट साइड। तो व्यू पॉजिटिव है, मगर मार्केट का जो ट्रेंड हो सकता है आने वाले 1 से 2 दिन थोड़ा सा रेंज में और साइडवेज हो सकता है। इस तरह का डेटा बन रहा है, ये मेरा व्यू है अभी निफ्टी को लेके, ठीक है, डेटा और चार्ट के साथ। एंड बैंक निफ्टी, अगेन बैंक निफ्टी में कोई रिवर्सल पैटर्न नहीं है। जो लेवल्स मैंने आपको डिस्कस किया उसके नीचे जाना चालू करता है तो वहां पर रिवर्सल की पॉसिबिलिटी है, सेम विद द सेंसेक्स। सो ऑलराइट गाइस, दिस इज ऑल फॉर निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स एनालिसिस। आई होप यू लाइक दिस एनालिसिस एंड यदि आपको कोई भी क्वेरी है, आपको कुछ लग रहा है, कुछ पूछना है, आपका कोई एनालिसिस है दैट यू वांट टू शेयर, प्लीज शेयर विद मी योर एनालिसिस इन द कमेंट्स, और एनीथिंग you want to ask or you want to add in this video, or any stocks that you have in your mind and you want to discuss for that stock, so you can definitely share the stock name in the comment. I will try to add those stocks in the next coming video. So alright guys, thank you so much for watching this video till now. Have a great day.